हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आपके लिए जो है हम एक खास बातें करने वाले हैं। और वो बातें क्या हैं, हम इस वीडियो में कुछ सिलेक्शन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान हमें किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा गौर करना है, किन किन पॉइंट्स को अपने को मद्देनजर रखना है, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे CSIR नेट का हो, चाहे गेट का हो, चाहे टीफर का हो, चाहे जेम का हो, अदर किसी भी एग्जाम का हो, हर एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे, आपको सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए सुनिए। सबसे पहला है आपका मल्टीपल रिवीजन। देखिए, होता क्या है कि अक्सर अपन क्या करते हैं बेटा, जैसे ही अपना सिलेबस कवर होता है या फिर कोई भी अगर अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद रिवीजन स्टार्ट करते हैं, या फिर सिलेबस खत्म होने के बाद अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं, है ना। और एक बार रिवीजन किया, दो बार रिवीजन किया, उसके बाद हम रिवीजन नहीं करते। अगर हमने किसी समय एक बार रिवीजन किया है तो फिर उसको एक महीने बाद में देखेंगे। तो इस समय में जो बीच का जो समय बचा है वो हमें अपने जो कॉन्सेप्ट हैं चीज़ों के, जो हमने सीखे थे, वो हमें भूलने पे मजबूर कर देते हैं। तो हम जो है कॉन्सेप्ट को भूलते चले जाते हैं। जब हमें गैप मिल जाता है, समय मिल जाता है, हम रिवीजन नहीं करते टॉपिक्स का, तो हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है आपको किसी भी चैप्टर को अगर आप कंप्लीट करते हैं, किसी एक हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालिए आप प्रिपरेशन के दौरान कि आप उस हफ्ते में एक दिन पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है आपने रखा है, सभी नोट्स को टेबल पे ले आओ और जितना भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, जितना भी आपने स्टडी किया है, उस सिलेबस को आप रिवीजन में निकालिए, आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रिवीजन किस प्रकार से करते हैं। आप जो है टेबल पे बैठ गए या फिर कुछ समय बाद में पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, अपन जो है कमर पीठ दर्द करने लग जाती है, तो बोरियत महसूस होने लग जाती है, और अपने जो पलंग वगैरह है उस पर जाकर के आराम से सो करके फिर रिवीजन करते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 80 to 90% स्टूडेंट्स है ना, जो लेट के रिवीजन करते नहीं। लेट के रिवीजन नहीं करना है। और दूसरी बात, सिर्फ पढ़कर के रिवीजन नहीं करना है ना। टेबल पे बैठिए, टेबल चेयर लीजिए और अपने पास एक रफ कॉपी लीजिए, साथ में पेन लीजिए, लिखते हुए रिवीजन करना है। और मैं आपको रिवीजन का टाइम अगर मैं बताऊं तो स्पेसिफिकली अगर हम CSIR नेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे बताऊं कि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको कम से कम 10 से 15 बार रिटर्न रिवीजन करना है, यानी कि लिख करके आपको रिवीजन करना है। जब आप लिख करके रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएंगे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख पाओगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो मल्टीपल रिवीजन जरूरी है, साथ ही रिटर्न रिवीजन होना चाहिए, लिखते हुए आप रिवीजन करें। ठीक है, तो पहला है आपका मल्टीपल रिवीजन। और मल्टीपल रिवीजन करते समय जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, वापस से चीजों को पढ़ रहे होंगे, तो उस समय आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने सभी टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर कर लिए, नहीं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स रहेंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे, है ना। किसी चैप्टर में अगर 10 टॉपिक हैं तो 10 में से 8 टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे, लेकिन 2 या 1 टॉपिक ऐसा होगा जो आपके समझ में नहीं आता है, आपको जब भी आप रिवीजन करते हैं तो वो आपको बार बार परेशान करते हैं, है ना। तो इसके लिए जो चीजें परेशान करती हैं आप लोगों को, तो उसके लिए आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों की अलग अलग जो है आप नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक पे लिखिए आप प्रॉब्लमेटिक नोटबुक, PN बुक। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक बुक, यानी कि जिन जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होंगी, आप उन टॉपिक्स को निकाल करके अपने नोटबुक में से, अपने नोट्स में से निकाल करके जो आपकी PN बुक है उसमें ऐड कर दीजिए, ताकि ज्यादा फोकस आपका PN बुक पे रहे, है ना। क्योंकि ज्यादा फोकस आपका किस पे रहना चाहिए, जो चीजें आपको नहीं आ रही है उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो आप उनको एक तरफ लेके आ जाइए, PN बुक में ले लीजिए और वहां से फिर आप क्या करिए, बार बार उनको पढ़ने की कोशिश करिए, बार बार उनके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए। तो कम समय में आपका आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आपको परेशानी भी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, ज्यादा नोट्स होते हैं तो अपने को अगर अपन उस पर मार्क करके रख लेते हैं तो हम उनको ढूंढते नहीं है ना, अपनी हैबिट होती है इसी, ठीक है।
तो आप उनको अगर एक नोटबुक में ले लेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि हाँ नहीं, ये जो टॉपिक्स है मुझे परेशान करते हैं, तो मैंने इनको पेन बुक में ले लिया। अब आप उस पेन बुक में से सभी जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो आ गए, आप उनको हर हफ्ते समय निकाल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल रिवीजन हो गया। दूसरी बात है असाइनमेंट्स। जब भी आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट तो सभी सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो असाइनमेंट्स यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास असाइनमेंट्स हैं और असाइनमेंट्स अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू होता है ना। कई स्टूडेंट्स ना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और एग्जाम देने के बाद कहते हैं कि भैया मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, है ना। तो टाइम नहीं मिल पाया, इसका कारण है कि आपने पहले टाइम मैनेज करना नहीं सीखा। आपने पहले टाइम मैनेज करना नहीं सीखा, किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, हर क्वेश्चन के लिए कितना समय है, ये आपने डिवाइड ही नहीं किया, है ना। तो आप क्या करिए बेटा, बेटर तरीका आपके लिए है कि जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करें तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल होगा आप लोगों के पास। तो अगर किसी असाइनमेंट्स में मान लीजिए 12 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट का समय लगा दीजिए। तो अगर 12 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं तो आप 24 मिनट का अलार्म लगा करके मोबाइल में सेट कर दीजिए और उसके बाद आप असाइनमेंट जो है वो स्टार्ट करिए सोल्व करना। तो इससे आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि लिमिटेड समय है मेरे पास, इतने समय में मेरे को कितने क्वेश्चंस मैं सोल्व कर पाता हूं, इसका आप लोगों को आइडिया लगेगा। ऐसे में क्या होता है कि जब आपके पास जो है बेटा टाइम एक फिक्स होता है, टाइम की लिमिटेशन हो जाती है, तो आपका माइंड इनिशियली कितने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को स्टिक कर पा रहा है, कितने क्वेश्चंस को इनिशियली जो है वो अप्लाई कर पा रहे हैं, एक बार देखते ही आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो, इसका आपको पता लगेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को देखने के बाद डायरेक्ट जो है इनिशियली आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स उसका आपका कॉन्सेप्ट जो है अभी लूज है, उस कॉन्सेप्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप अपनी पीएन बुक में ऐड कर लो, पीएन बुक में ऐड कर लो। और जो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को भी जो है बेटा आप पीएन बुक में ऐड कर लो। तो ऐसे में जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाए उन क्वेश्चंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पीएन बुक में आ गए। ऐसे में उस प्रकार के क्वेश्चंस पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा जो आप प्राथमिक रूप से इनिशियली आप जिन्हें सॉल्व नहीं कर पाए। समझ में आ गई? तो पीएन बुक आपके लिए असाइनमेंट्स में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा और आपके रिवीजन में भी, यानी कि टॉपिक्स को लर्न करने में भी काफी आपकी हेल्प करेगा। तो ये 2 पॉइंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को आप पीएन बुक में ले आइए और जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें आप पीएन बुक में ले आइए, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। विश्वास करिए, भरोसा रखिए। समझ में आ गई? इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार से करते हैं कि भैया पूरा सिलेबस हो गया, उसके बाद आप जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को और जो आपके प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स हैं उन्हें अगर आप पेन बुक में लाते हैं तो आपके लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा और आप बोरियत महसूस करने लगेंगे और आपका मन नहीं करेगा कि नहीं है मेरे को नहीं करना है ये सब काम। जैसे जैसे आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो तो जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है उन्हें हैंड टू हैंड जो है आप पेन बुक में ले आइए। तो ऐसे में आपको एक रिलीफ महसूस होगा कि आप एक साथ जो है टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद है नोट योर सिली मिस्टेक्स। जब भी आप किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप किस किस प्रकार की सिली मिस्टेक को कर रहे हैं। आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो असाइनमेंट सॉल्व करते समय आपने क्या क्या सिली मिस्टेक्स की, किस प्रकार की मिस्टेक्स आप कर रहे हो, कितनी छोटी छोटी बारीक बारीक आप जो है गलतियां कर रहे हो, उन्हें पकड़िए। लेकिन अगर आप उन्हें नोट नहीं करेंगे ना तो आप भूल जाओगे कि पिछली बार मैंने इस प्रकार की गलती की, इस प्रकार की गलती इस बार नहीं करनी है। तो आप गलतियों को लिख लो ताकि आपको गलतियां याद रहे। समझ में आ रही? देखिए सिली मिस्टेक्स कौन कौन से हो सकती है, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, पूछा मेजर है लगा के आ गए माइनर, या फिर पूछा माइनर है लगा के आ गए मेजर, है ना। तो इस प्रकार से भी जो है सिली मिस्टेक्स हो जाती है। हम क्वेश्चंस को केयरफुली जो है रीड नहीं करते हैं, है ना। क्वेश्चन को हम केयरफुली रीड नहीं करते हैं और आंसर टिक मार्क करके आ जाते हैं। या फिर हम ऐसे भी करते हैं क्वेश्चन तो अपने सही कर लिया, आंसर भी सही निकाले, लेकिन
एक प्रेशर होता है एग्जाम का, जल्दबाजी होती है समय को बचाने की और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की। तो ऐसे में हम ऑप्शन है ए लगा के आते हैं बी, ऑप्शन है बी लगा के आते हैं डी, है ना। तो ऐसे जो चीज़ें होती है, जब हम ये सिली मिस्टेक्स करते हैं, हमने आते हुए भी हमने क्वेश्चंस को गलत किए हैं, ये आपके रैंक को डिसाइड करते हैं, ये आपके सिलेक्शन को रोकती है, ठीक है। तो रैंक डिसाइडिंग है ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है तो वो कभी भी आपके रैंक को, कभी भी आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है वो अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बेटा टफ ही होगा। समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारे रैंक को डिसाइड करने वाली होती है, हमारे सिलेक्शन को रोकती है। तो सिली मिस्टेक्स को पहचानना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, ठीक है। सीधा सा मतलब है, जो भी गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को सुधारते हुए चलना है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तीसरा पॉइंट भी अपना कवर हो गया। उसके बाद है जॉइंट टेस्ट सीरीज। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, आपने रिवीजन भी किया है अच्छे से, आपने असाइनमेंट्स भी सॉल्व किए हैं, अब आपको लग रहा है परफेक्टली कि हाँ मैंने सारी चीजें सीख ली है, उसके बाद आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। इससे आपके पास ये नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन आप असाइनमेंट में भी रखिए, क्योंकि आप टाइम लिमिटेशन बाउंडेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप अपने आप से नेगेटिव मार्किंग दीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने गलती की है तो इसका मैं मार्क्स काटूंगा। तो असाइनमेंट सॉल्व करते समय आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो इससे आपको पता चलेगा अपना जो स्किल है, आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कहाँ पे आप खड़े हैं, वो आपको पता लगेगा, ठीक है बेटा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। नेगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर ये एग्जाम की बात है, जब ये वाली जो बात है ये एग्जाम की है, ठीक है, कि अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो जहां पर आप 100% श्योर हो, नहीं ये वाला क्वेश्चन सही है, तुक्का नहीं मारना। तुक्का मारोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जहां पे फिर आपके रैंक पीछे खिसक जाएगी, है ना। तुक्का नहीं मारना, जहां आपकी श्योरिटी हो ये क्वेश्चन सही है, उसी क्वेश्चन को आपको मार्क करना है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। हमको क्या लगता है, क्वेश्चन अपने को देखा हुआ है, यानी कि कोई क्वेश्चन है सामने, लेंथ तो है ही सही, साथ ही अपने को लग रहा है कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, मेरे को इसको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, है ना। यानी कि आपको वो क्वेश्चन जो है अपने जाल में फंसा रहा है ना, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसमें समय व्यतीत कर रहे हो, यानी कि आप उस इमोशनली आप क्या हो जाते हो, उस क्वेश्चन में फंस जाते हो और क्या करते हो, नहीं मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके ही जाऊंगा। भैया वो जिद नहीं रखनी है, उस क्वेश्चन से लव नहीं करना। अगर नहीं आता है, पहली बार में स्ट्राइक नहीं किया माइंड को, चल जा, मेरे को करना ही नहीं, मेरे को अदर क्वेश्चंस भी है मेरे पास जिनको मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। तो इसके बजाय उस क्वेश्चन को सोल्व कर लो जो आपका कम टाइम टेकिंग हो, है ना। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, किसी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है सोल्व करते समय क्वेश्चन, क्योंकि वो आपका समय कंज्यूम करेगा। भले ही वो आता हो और आपने करेक्ट भी कर लिया हो और आपने ये क्वेश्चन 15 मिनट में किया हो सोल्व, तो इस 15 मिनट में आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मान लीजिए 4 नंबर का भी है, मान लीजिए 2-2 नंबर के भी है, तो भी कितने नंबर का हो गया आपके, 20 नंबर की। तो यहां से देख लीजिए कितना अंतर पड़ रहा है आप लोगों के, समझ में आ रही है। तो टाइम कंज्यूमिंग, किसी से अपने को किसी भी क्वेश्चन से लगाव नहीं रखना है, जो नहीं आ रहा स्किप करके आगे बढ़ जाओ, और जो आपका आ रहा है लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो और जिद पे अड़े हो, तो भैया रैंक पीछे खिसक जाएगी, आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओगे, अदर क्वेश्चंस को जो आपको आते होंगे, तो फिर कहोगे आप सर टाइम नहीं मिला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ये कहने पे मजबूर कर देते हैं कि सर टाइम नहीं मिला एग्जाम में। बात समझ में आ गई। तो किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है, उससे प्यार नहीं करना, अपने उससे शादी थोड़ी ना करनी है बेटा, नहीं करनी है ना। बहुत से हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उनको पकड़ लो। समझ में आ गई बात। चलिए 5वां पॉइंट जो है, आपने देखिए 100% सिलेबस कवर करना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। हर स्टूडेंट्स कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई टॉपिक को छोड़ के जाता है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहा हो, वो किसी न किसी चैप्टर को स्किप करके जाएगा जो उनके लिए बहुत ही कमजोर है। तो आप अपना सिलेबस कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो चैप्टर्स आपको बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगते हैं, मान लीजिए आपको फिजिकल में
थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती, क्वांटम आपको नहीं आती, तो आप इनको स्किप कर दीजिए, अदर चैप्टर्स पढ़ लीजिए, उन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, है ना। तो वो चैप्टर्स आपके जो है नंबर्स को निकाल के ले आएंगे। अदर सब्जेक्ट से जो है आप जो है चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो जो चैप्टर्स आपको बहुत वीक लगते हैं, जो आपको पढ़ने पे भी नहीं आते हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं या फिर उसको कम समय दे सकते हैं। समझ में आ गई। तो ऐसे चैप्टर्स से भी आपको प्यार नहीं करना, अपने को क्वालिफाई करना, CSIR नेट का एग्जाम अपने को रैंक लेके आनी है, ठीक है ना। ये सारी बातें डिपेंड करती है। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी जो है मुश्किल होते हैं, उनको कम समय दीजिए, पढ़िए, कम समय दीजिए, ठीक है। बाकी जो आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के, यानी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लग जाइए, ठीक है। चलिए, उसके बाद है क्विक शॉर्ट नोट्स। जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो उस चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में या फिर कभी भी आपका रिवीजन करने का मौका पड़े तो आप अपनी सिरसरी निगाहों से उसको देख लो कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक है, किस प्रकार से। तो अगर आपने टॉपिक का नाम भी पढ़ लिया तो उस टॉपिक में क्या क्या डिटेल्स है वो सब आपको पता लग जाएगी। अगर आपने मल्टीपल रिवीजन किया है तो, समझ में आ रही, मल्टीपल रिवीजन किया है तो अगर आपने किसी टॉपिक का नाम भी पढ़ा है तो उसके अंदर की बातें आपको पता लग जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो क्विक शॉर्ट नोट्स बनाइए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़ के जाने में ये काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक ये भी जो फैक्टर है हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस उसको काफी इफेक्टिव करता है। क्या है कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान हम ना अपनी कनेक्टिविटी लोगों से बनाए रखते हैं। बेटा कनेक्टिविटी छोड़ दीजिए, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इमोशनल किसी से आप कनेक्टेड हैं तो कुछ समय के लिए टूट जाइए उनसे। आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। आप बाजार में जा रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी का कॉल आ गया, हाय हेलो कर लिया, बातें स्टार्ट हो गई, इग्नोर करना सीखिए कॉल्स को, कैसे इग्नोर करते हैं, बात समझ में आ गई। तो पढ़ाई के समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, अलग ही रख दीजिए उसको, क्या जरूरत है आप लोगों को। हाँ, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी को हटा लीजिए, मोबाइल से व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब जो डिस्टर्बिंग एप्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए मोबाइल से। जो रिमूव नहीं हो पाते, जो अनइंस्टॉल नहीं हो पाते, उन्हें डिसेबल करके रख दीजिए। क्या दिक्कत है, आपकी नज़रों के सामने वो ऐप मोबाइल में दिखनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर वो दिखी तो आपका मन कहेगा मैं जा रहा हूँ उस तरफ, वो 2 घंटा 2 मिनट 2 घंटा बना के जाएगा। समझ में आ गई। तो मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाइए और उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको डिस्टर्ब करने में, यानी कि जिनसे आप डिस्टर्ब होते हो। कोई आपको डिस्टर्ब थोड़ी ना करेगा, आप जाते हैं डिस्टर्ब होने के लिए। आप बाजार में जा रहे हैं, दोस्त मिल गए, है ना, कोई किसी काम से जा रहे हैं, मान लीजिए वो 15 मिनट का आपका काम था, फ्रेंड्स मिल गए, ग्रुप मिल गया, आप वहाँ पे चले गए, बातें करने लगे, तो वो 15 मिनट आपका 2 से 3 घंटा लेके चला जाएगा, है ना। तो क्या मतलब है उसका, कुछ नहीं है। तो आप मुस्कुरा करके किसी से आगे निकल जाइए, ठीक है। तो आप चीज़ों को इग्नोर करना सीखे, अपनी कनेक्टिविटी को ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हटा दीजिए। कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, बात समझ में आ रही, कोई बुरा नहीं कहेगा, समझ में आ रही है बात। ये है कई सारे पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखना है आप लोगों को प्रिपरेशन के दौरान। ये पॉइंट्स जो है आपको सिलेक्शन के और बढ़ने पे आपको अग्रसर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ये काम अगर आपने किया और ये PN बुक वाला जो अगर आपने काम किया है तो 50% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सिलेक्शन में, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बढ़िया चीज़ है PN बुक। अपनी जो प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं उन्हें एक अलग ही नोटबुक में ले आइए, उसका नाम दे दीजिए प्रॉब्लमेटिक नोटबुक। क्या फ़र्क पड़ रहा है, समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आप लोगों से एक बात कहनी थी, कुछ समय से आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं बेटा वीडियोस को, उसके लिए आप थैंकफुल है आप सभी। और अच्छा लगता है इस प्रकार से कि आप जब वीडियोस को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो बता रहे हैं यहाँ पे वो किसी के लिए हेल्पफुल हो रहा है, किसी को उससे सीखने को मिल रहा है, उनके लिए वो काफ़ी फायदेमंद बन रहा है ना। सो ऐसे ही नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।